वेल, आप सब लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही निगेटिविटी सुनी होगी, बट आपको ये नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और काम कैसे करता है। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, उनका मन है कि मैं स्टॉक मार्केट सीखूं और इससे प्रॉफिट जनरेट करूं, बट उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पाता है कि स्टॉक मार्केट हम कैसे सीखें, और उन्हें बेसिक पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या है। जैसे यदि आपको किसी चीज के बारे में कोई नॉलेज है तो आप उसे सीखने के लिए कुछ मन लगता है आपका कि मैं ये चीज सीखूं, बट जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप उसमें क्या सीखेंगे। ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट को कम्प्लीटली वॉच करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेते हैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टॉक मार्केट क्या होता है? देखिए, जो हमारा स्टॉक मार्केट है वह एक ऐसे काम करता है, जब आपको नॉलेज होगी तभी आप इससे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप गैम्बलिंग समझिए। गैम्बलिंग क्या होती है? गैम्बलिंग जैसे कि गैम्बलिंग, अब ये गैम्बलिंग क्या होती है? गैम्बलिंग होती है जब भी आप विदाउट नॉलेज के किसी भी क्षेत्र पर आप अपनी एजुकेशन के बिना उस पर वर्क करेंगे तो आपको क्या होगा? लॉस। अब ये लॉस क्यों होगा? अब मुझे आप ही बताइए। आप जैसे कहीं पर आपने देखा होगा बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार कहते हैं, तो मुझे ये लगता है जो स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार कह रहे हैं वो मेरी नजर में बिल्कुल ही एजुकेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है इससे हमारी इंडिया की जीडीपी काम करती है। अब जीडीपी क्या होती है अभी आप समझने वाले हैं। देखिए, जो गैम्बलिंग होती है उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप तुक्का लगाते हैं। जैसे कि मार्केट है ऐसे ऐसे चल रही है, अब जब आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे, अब लॉन्ग टर्म में देखिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं, गोल्ड पर लगाएं, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट, आप जहां पर भी जाइए, यदि आप इस पर लॉन्ग टर्म में वर्क करेंगे, यदि आप लॉन्ग टर्म में वर्क करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म एक ऐसी चीज है, लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी रियल एस्टेट हो, कोई भी कंपनी हो, वह ऊपर जाएगी क्योंकि उसकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगी। बट जो गैम्बलिंग होती है उसमें क्या होता है? जैसे ट्रेडिंग है, अब ट्रेडिंग में लॉस क्यों कर बैठते हैं? जो अपनी इंडिया का डेटा दिखाया जाता है वह दिखाया जाता है कि ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग है इसमें 98% लोग लॉस करते हैं। डेटा बिल्कुल सही है, ट्रेडिंग में लोगों का लॉस होता है, बट लोगों का लॉस कब होता है? जब वो विदाउट नॉलेज की ट्रेडिंग में करते हैं। अब मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। अपनी इंडिया में जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग क्या समझते हैं कि मैं इस पर आऊंगा, कुछ बेसिक सीखूंगा और मार्केट से ट्रेडिंग से 1-2 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप ऐसी ट्रेडिंग में एंटर होना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग से बाहर हो जाएं, क्योंकि ट्रेडिंग में आपके पास जितना पैसा है वो भी चला जाएगा। जो ट्रेडिंग है उसमें डायरेक्ट पैसा आपको नहीं मिलता है, आपको उसमें डायरेक्ट उसमें पैसा से पैसा बनता है। जब आपके पास, क्योंकि ट्रेडिंग में आपके पास कैपिटल होनी चाहिए तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग में पैसा से पैसा बनता है। यदि आपके पास 10,000 रुपए है तो आप उस 10,000 से कितना बनाना चाहेंगे? 1%, 2%। यदि आप इससे ज्यादा बनाएंगे तो आपको लॉस होगा, लॉस होगा। अब इस वीडियो का पर्पस था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब देखिए, स्टॉक मार्केट क्या होता है और गैम्बलिंग क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले आप इन्हें समझिए। 5 चीजें हैं, देखिए दिखाता हूं। गैम्बलिंग, इन्वेस्टिंग,
और ट्रेडिंग। सबसे पहले आप इनके बीच की डिफरेंस को समझिए कि गैम्बलिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है। अब देखिए, गैम्बलिंग में आपको 3 चीजें होती हैं। गैम्बलिंग में क्या होता है, गैम्बलिंग तब की जाती है जब आपके पास नॉलेज ना हो। पहली पॉइंट ये, जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी तभी आप उसे गैम्बलिंग करेंगे। अब देखिए, मैं आपको इन तीनों चीजों से ज्वाइन करके आपको दिखाऊंगा कि मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी तभी आप गैम्बलिंग करेंगे। दूसरी चीज, इसमें आप गैस करते हैं, यानी तुक्का। इसमें आप एक तरीके से तुक्के से काम करते हैं। जैसे मार्केट है, ये ऐसे काम कर रही है, तो आप क्या समझते हैं, यहां से प्राइस या तो नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी। आपको कंप्लीट इसके बारे में नॉलेज नहीं है। यदि आपके पास इसके बारे में नॉलेज होती तो आप ट्रेडिंग कर रहे होते। बट लोग क्या करते हैं, वो कर तो गैम्बलिंग रहे होते हैं बट कहते हैं कि मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो ट्रेडिंग, यदि आपकी टेक्निकल आपके बारे में नहीं पता है, इंडिकेटर क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये काम कैसे करता है, वॉल्यूम क्या होते हैं, जब आपको ये सब पता नहीं है, सपोर्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो फिर आप क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप तो गैम्बलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप तुक्के से काम कर रहे हैं। तीसरी चीज है विदाउट माइंडसेट, यानी निगेटिव। एक निगेटिव माइंडसेट से आप इसमें काम करते हैं। किसमें? गैम्बलिंग में। गैम्बलिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक तो आपके पास नॉलेज नहीं है, दूसरी चीज आप तुक्के से काम कर रहे हैं, और तीसरा आपका माइंडसेट ही खराब है। जब आपका माइंडसेट खराब होगा तो आप उसमें लॉस ही करेंगे। यदि आप किसी चीज को नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं तो आपका हमेशा नेगेटिव होगा, आप उसमें कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोहा सिर्फ चुम्बक को अट्रैक्ट करता, ना कि प्लास्टिक को। इसलिए गैम्बलिंग में क्या होता है, नॉलेज आपकी सबसे पहले लीजिए। यदि आप नॉलेज लेकर काम करेंगे तो फिर आप इन्वेस्टिंग करिए, यानी ट्रेडिंग करिए। तुक्के से आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में तुक्का तो काम आता ही नहीं है। माइंडसेट, ट्रेडिंग में एक साइकोलॉजी माइंडसेट आपको पढ़ाया जाएगा। कम से कम आप लॉन्ग टर्म तक इसमें साइकोलॉजी पढ़ते हैं, माइंडसेट को सीखते हैं कि मार्केट क्या काम करता है, तब जाकर कहीं आप ट्रेडिंग करना सीख पाते हैं। बट गैम्बलिंग में क्या हुआ, आप गए वहां पर, आपने मतलब यानी तुक्का लगाया कि अब प्राइस यहां से ऊपर जाएगा और आपका लॉस हो गया, यहीं पर आप लॉस कर बैठते हैं। तो आपको समझ में आया गैम्बलिंग क्या होती है। अब देखिए इन्वेस्टिंग को देखते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इसमें आप लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इन्वेस्टिंग में आप किसी एक शेयर को लेकर डाल दीजिए, इससे अच्छी इन्वेस्टिंग हो ही नहीं सकती, इससे अच्छी इन्वेस्टिंग कोई है भी नहीं। आप किसी स्टॉक को, कोई स्टॉक है, आप उसे होल्ड करके लॉन्ग टर्म में डाल दीजिए, इससे अच्छा प्रॉफिट आपको ना तो गोल्ड में मिलेगा, ना रियल एस्टेट में, ना LIC में। कहीं पर भी आप स्टॉक के बराबर रिटर्न निकाल ही नहीं सकते। स्टॉक के बराबर रिटर्न क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि जो कंपनी होगी, आप मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो जो गोल्ड है वो भी ग्रो करेगा। बट जो कोई कंपनी है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करेगी और उसमें शेयर होल्डर होते हैं और कई चीजें होती हैं। अभी हम आगे देखने वाले हैं शेयर होल्डर और कंपनी के बारे में सीखेंगे। तो अभी आप ये समझिए, स्टॉक यदि आप होल्ड करके डाल देते हैं तो मेरी नजर में इससे अच्छी इन्वेस्टिंग कोई हो ही नहीं सकती, ना वो गोल्ड में होगी, ना रियल एस्टेट पे, ना LIC में। कहीं पर भी आप उससे ज्यादा रिटर्न नहीं निकाल सकते। किसी स्टॉक को होल्ड करके डाल दीजिए, जब आप किसी स्टॉक को होल्ड करेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है, फंडामेंटल। यदि आपको फंडामेंटल आता है तो फिर आप किसी स्टॉक को पिक करके डाल देंगे और उससे आप अच्छे रिटर्न निकाल पाएंगे। यदि आप फंडामेंटल के बारे में नहीं जानते, आई बटन पर लिंक है, वीडियो जाकर देख लें, फंडामेंटल के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। तो किसी स्टॉक को लेकर डालने के लिए यानी होल्ड करने के लिए आपको फंडामेंटल सीखना होता है और
प्राइस यानी प्राइस को ऊपर जाएगा या नीचे, इसे सीखने के लिए हमें टेक्निकल सीखने पड़ते हैं। क्या? टेक्निकल सीखने पड़ते हैं जब आप चार्ट को देखेंगे, यानी चार्ट पर काम करेंगे। जब भी आप चार्ट पर काम करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, इन्हें सीखने के लिए आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा। बट जो स्टॉक है, मैं अभी इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टिंग में आपको क्या चाहिए? ओनली फंडामेंटल आपको आना चाहिए और उसी से आप अपना प्रॉफिट जनरेट करना सीख जाएंगे। और सीख के जाएंगे, आपको सिर्फ होल्ड करना और आप अपना कोई दूसरा बिजनेस या काम करिए। इससे आपको जब तक आप उस स्टॉक में होल्ड करेंगे तब तक आपको रिटर्न निकलते रहेंगे, आप उससे हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि आपने कभी सुना है लॉन्ग टर्म में कभी किसी का नुकसान नहीं होता। मैं आपको 99.9% की गारंटी दे सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपका लॉस नहीं होगा। लॉस कहाँ होगा? ट्रेडिंग में, यानी शॉर्ट टर्म में। अब देखते हैं ट्रेडिंग को। देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें हमें चाहिए होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैसे? जैसे ये प्राइस है, जो इन्वेस्टिंग है वो तो हमारी लॉन्ग टर्म में जा रही है, बट ट्रेडिंग कैसे काम करती है? आज आपने कोई स्टॉक बाय किया, आपने क्या किया? स्टॉक बाय किया, तो यहां तक प्राइस गया, यहां पर आपने क्या कर दिया? सेल। इसी शॉर्ट टर्म के बीच में आपको लॉस होगा। अब आपको यहाँ के बाद ये पता नहीं है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे, इसी को हम गैम्बलिंग कहते हैं। यदि आप ये देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा यानी नीचे जाएगा, यदि आपको ये कंफर्म है कि प्राइस अब ऊपर जाने वाला है, तो फिर आपको ट्रेडिंग आती है। ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग भले ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आता हो, प्राइस एक्शन कंप्लीट आता हो, इंडिकेटर, वॉल्यूम, हर चीज आपकी टेक्निकल कंप्लीट हो, फिर भी हो सकता है आपके 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड प्रॉफिट में और 3 ट्रेड लॉस में जाए, यानी 10:3। तो ये रेशियो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप इसमें प्रॉफिट जनरेट करना ही है। गैम्बलिंग का वो है 3/10, 10 में से 3 बार आपकी प्रॉफिट हो रहा है और 10 बार आप उसमें लॉस कर रहे हैं, यानी 7 बार आप उसमें लॉस कर रहे हैं और 3 बार ही आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इसे क्या समझेंगे? ये लॉस है कि ये प्रॉफिट है? एब्सोल्युटली ये लॉस है एंड ये प्रॉफिट है। तो आपको समझ में आया ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला माइंडसेट, जो ट्रेडिंग वाले बंदे का माइंडसेट होगा उसे आप कभी देखिएगा फोन पर या आप किसी से बात करें, उसका माइंडसेट हमारे माइंडसेट से बहुत ही चेंज होता है। क्योंकि जो ट्रेडिंग करता है वो बंदा बहुत ही मैच्योर हो जाता है। उसकी ट्रेडिंग जब वो साइकोलॉजी सीखता है तो आप उसे देखिए, वो बहुत ही मैच्योर हो चुका होता है। तो जो बंदा ट्रेडिंग करता है आप उससे दूर रहिएगा, क्योंकि आप उसके माइंडसेट की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए शॉर्ट टर्म आपको ट्रेडिंग में चाहिए, इसमें तुक्का काम नहीं करता है। ट्रेडिंग में माइंडसेट में एक बार आप स्टॉक में तुक्का लगा के इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फंडामेंटल 99% से आप कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है ये स्टॉक बाई जाए और इससे लॉन्ग टर्म में जा सकता है, तो आप सही हैं। बट यदि आप ये वाला प्रोसेस तुक्का वाला ट्रेडिंग में लेकर जा रहे हैं, आप लॉस कर बैठेंगे, आपका इतना लॉस हो जाएगा, आपका घर बिक जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा। क्योंकि एक दिन में लाखों करोड़ों का लोगों का लॉस हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग खराब है और ट्रेडिंग से दूर रहिए। इसीलिए लोग आपको मना करते हैं ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग से दूर रहो। और आपने बहुत से गेमिंग देखे होंगे, यहाँ पर गेम खिलाए जाते हैं, लोग उसमें भी अपना पैसा हार जाते हैं। तो आपने एक का नाम आ रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कलर ट्रेडिंग। बहुत से आजकल लोगों को क्रेज कलर ट्रेडिंग के ऊपर बहुत है। कलर ट्रेडिंग में क्या होता है, उसमें जहाँ तक कोई एविएटर या कुछ कलर दो होते हैं, उस चीज में एक में पैसा लगाया जाता है, ग्रीन और रेड, जिसमें आपने बेट लगाई उसका आता है तो आपको प्रॉफिट यानी लॉस। अब इसे क्या कहोगे, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या गैम्बलिंग? आप ही बताइए। गैम्बलिंग। क्यों गैम्बलिंग? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है, हेड या टेल। अब जैसे मान लीजिए आपके पास सिक्का है, एक कॉइन है, आपने उसे उछाला, हेड या टेल, 2 लोगों ने बिड और सेल लगाई। बिड आस, ये बिड आएगा,
जो बिड लगा रहा है, यदि उसका आ गया तो उसका प्रॉफिट, यानी आपसे पैसे देंगे, यदि आपका आ गया तो वो आपको पैसे देगा। तो ऐसे ही काम करती है गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग आपको समझ में आई, ट्रेडिंग समझ में आई, इसके बीच की डिफरेंस क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। अब देखते हैं, आपने जो कंपनी में देखा होगा, कई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आपने देखा होगा। तो देखते हैं ये क्या होता है और ये कंपनी में स्टॉक मार्केट में क्या काम करता है। देखते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री क्यों लेते हैं। वो बाहर भी तो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, बट वो स्टॉक मार्केट में क्यों एंट्री लेते हैं, इसी समझिए। आपका डाउट हमेशा रहेगा, आप ट्रेडिंग समझते हैं, बहुत से लोग मैंने अभी, आप जब ये वीडियो देख लें तब आप जो आपके पास ट्रेडिंग करता उससे आप इनमें से कुछ चीजें पूछिएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ उसमें से कई लोगों को ये चीजें नहीं आती होंगी, भले ही वो ट्रेडिंग से जनरेट पैसा कर रहे हो। तो देखिए, लोग जैसे आपकी मान लीजिए एक कंपनी है ABC, ये कंपनी क्या करती है, फास्ट फूड काम करती है, यानी फास्ट फूड बनाती है। तो ये जो कंपनी है अभी तक क्या थी, स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रही थी, यानी ये स्टॉक मार्केट है और ये कंपनी है, यानी जैसे आपने कानपुर मुंबई में कंपनी देखी ऐसी काम कर रही है। अब ये स्टॉक मार्केट में एंट्री कब लेगी आप बताइए। देखिए, ये जो कंपनी है मान लीजिए एक प्राइवेट लिमिटेड है, आपने लिखा भी देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे लिखा देखा है आपने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कानपुर में चले जाइए आप, वहां पर एक जगह है रवनिया, वहां पर आप देखिएगा हर कंपनी के ऊपर प्राइवेट लिमिटेड, एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, मारुति वगैरह वगैरह आपने देखा होगा। मारुति यानी मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ABC कंपनी है फास्ट फूड बना रही है, अब इस कंपनी की जो सेल है वो बहुत ही ज्यादा है, इसके पास एक शॉप है ओनली, और ये इसी एक शॉप से 1 लाख प्रॉफिट जनरेट करता है। समझिएगा, ये एक कंपनी है ABC, उसकी सेल बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, तो उसके पास अभी तक एक ही शॉप है और वो एक शॉप से 1 लाख प्रॉफिट जनरेट करता है। अब यदि इसके पास 100 शॉप होती तो ये 1 CR का टर्नओवर करता, यस या नो। अब आप समझिए, एक कंपनी थी वो फास्ट फूड बनाती है, उसकी जो सेल्स है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, उसकी सेल बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है। अब देखिए, उसके पास सिर्फ एक शॉप है, यानी एक ही शॉप है, और वो एक शॉप से अपना 1 लाख का बिजनेस करती है। यदि अब मैं सोचता, यदि मेरे पास 100 दुकानें होती तो मैं 1 करोड़ का बिजनेस कर सकता था। तो अब इस सिचुएशन में या इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये लोन ले या फिर शेयर मार्केट में एंटर हो, इसके पास 2 ऑप्शन है। अब यदि ये बंदा जिसकी ये कंपनी है यदि लोन लेगा तो ये बहुत ही लॉस में जाएगा। ये क्यों लॉस में जाएगा, इसके बारे में मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो आप जाकर देखिएगा, लिंक आई बटन पर है, देखिए, आपको उसमें डिटेल में मैंने समझाया है कि लोन और स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने में आपको किसमें प्रॉफिट होगा और किसमें लॉस होगा। तो देखिए, इस सिचुएशन में ये कंपनी क्या करती है, जो फास्ट फूड बना रही है, ये स्टॉक मार्केट में एंट्री लेती है, स्टॉक मार्केट में एंट्री लेती है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, कंपनी में एक होता है शेयर होल्डर, एक होता है मैनेजर, एक डायरेक्टर, और ये 3 लोग होते हैं। शेयर होल्डर होता है जो जिस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर उसके पास हैं, उसे शेयर होल्डर कहते हैं। मैनेजर उस कंपनी में काम करता है, यानी उसे सैलरी मिलती है। डायरेक्टर जिसने वो कंपनी बनाई है। अब देखिए, इन तीनों में से कौन सा बड़ा होगा, आप तो कहेंगे डायरेक्टर बड़ा होगा क्योंकि उसने कंपनी बनाई है। तो इसका आंसर है नो, जिसके पास शेयर ज्यादा होंगे। अब मान लीजिए मैं हूं, जैसे मेरी एक कंपनी है, तो मैंने वो कंपनी बनाई, बट जो मेरे शेयर हैं वो मेरे पास नहीं है, एक दोस्त के पास है। यदि वो चाहे तो मेरी कंपनी कल ही बर्बाद कर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है कंपनी में। क्यों?
क्योंकि उसके शेयर उसके पास है। इसलिए बहुत से लोग अभी जानते ही नहीं है कि शेयर क्या होता है। शेयर होता है, अब जैसे मान लीजिए इसे पैसा चाहिए कंपनी को, ये कंपनी को यदि वह डायरेक्ट 1 करोड़ मांगेगी तो कौन देगा, मना करेगा। बट इसने क्या, इसी 1 करोड़ को टुकड़ों में बांट दिया, बहुत टुकड़ों में। एक शेयर का प्राइस ने रख दिया 100, तो उसी हिसाब से 1 करोड़ की पीस हो गई और एक शेयर का प्राइस आ गया 100 रुपए। तो 1 करोड़ तो कोई दे नहीं सकता, बट यदि हर कोई देगा 100 रुपए तो 1 करोड़ हो जाएंगे। ऐसा ही काम करता है शेयर। तो शेयर उसी को कहते हैं जो एक पीस होता है। तो जिसके पास पीस बड़ा होगा वही उस कंपनी में ज्यादा हिस्सेदारी करेगा। इसलिए मैनेजर क्या उठाता है, सैलरी। तो आपको समझ में आया, स्टॉक मार्केट में जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे वही उस कंपनी का राजा होता है, यानी किंग। समझे, कंपनी थी, उसकी सेल्स बढ़ गई थी, लोन उसने लिया नहीं, वो अपनी शॉप बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है। अब ये एंट्री कैसे करता है, इसका प्रोसेस बहुत ही लंबा है, यानी लॉन्ग प्रोसेस है। आपको कोई डायरेक्ट पास करवाना होता है, बहुत से बिल पास करवाने होते हैं, तब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद आपको, ये तो प्रोसेस थी आगे की, जो शेयर के बारे में आपको बताया। जब कंपनी एंटर करेगी स्टॉक मार्केट में, तब वह क्या करेगी, वह अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। आईपीओ क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियो में बता रखा है। तो आईपीओ क्या होता है, आईपीओ वह कंपनी सबसे पहली बार लाती है, जब कंपनी पहली बार शेयर देकर पैसा उठाती है। तो देखिए वह क्या करेगी, वह कंपनी सबसे पहले जाएगी एक्सचेंज पर। वह कंपनी सबसे पहले जाएगी एक्सचेंज पर। अब अपनी इंडिया में 2 ही एक्सचेंज है, बीएससी, एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अपनी इंडिया में यही 2 एक्सचेंज है। इन पर क्या होगा, ये जो शेयर है वो होते हैं लिस्ट, यानी जो ये पीस है वो उसमें लिस्ट होते हैं, यानी एक एक शेयर जिसके द्वारा आप सभी लोग वो खरीदते हैं। अब ये तो है नहीं, मान लीजिए बंदा रहता है अमेरिका में, तो क्या होगा, अब मुझे जैसे शेयर इसका चाहिए तो मैं तो अमेरिका जाऊंगा नहीं, इससे डील तो करूंगा नहीं, मैं अपने ब्रोकर पर जाऊंगा, इस कंपनी का नाम डालूंगा और ये कंपनी मेरे सामने आ जाएगी। इसलिए उसे लिस्ट कराने के लिए उसे जाना पड़ता है एक्सचेंज पर। एक्सचेंज पर हमें एनएससी और बीएससी 2 देखने को मिलते हैं। वहीं पर ये सारी कंपनियां लिस्ट होती हैं और इसी के द्वारा हम एक ब्रोकर यानी एक डीमैट अकाउंट से वो जो कंपनी है उसके शेयर बाई एंड सेल करते हैं। तो आपको समझ में आया कंपनी क्या होती है, काम कैसे करती है। आपको ये समझ में आया कि कंपनी एंटर कैसे लेती है। तो समझे, स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, इन्वेस्टिंग इन्हें आप समझ गए। गोल्ड, ईटीएफ ये सब क्या होते हैं, इन पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो मैंने आपको बताया यदि आप स्टॉक पर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप समझे, जो कंपनी, जिस कंपनी पर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ वह कंपनी शेयर मार्केट की नहीं होती है, और जिस पर ओनली लिमिटेड लिखा है यानी मारुति लिमिटेड वगैरह वगैरह, तो वह स्टॉक मार्केट में है। यानी यदि उसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वह कहाँ की है, पब्लिक की है। यानी यदि उस पर प्राइवेट लिखा है, ओनली प्राइवेट यानी प्राइवेट लिखा है तो वह यहाँ की होगी। बट इसमें प्राइवेट नहीं लिखा है, इसमें लिखा है एलएमटी यानी लिमिटेड, तो वह कंपनी स्टॉक मार्केट की है। तो आपको समझ में आया। आप जैसे कंपनी पर देखते रहते हैं कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वैसे तो आपने देखा उसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, तो आप समझ जाइएगा ये कंपनी स्टॉक मार्केट की नहीं है। आप समझे, जिस पर लिमिटेड लिखा होगा वह कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और इसी के द्वारा वह अपना सेल्स बढ़ाती है। शेयर होल्डर क्या होता है, वह होता है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होते हैं। इसीलिए जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको बताया जाता है कि यदि शेयर, जिस कंपनी में शेयर की होल्डिंग 50% से ऊपर है वह स्टॉक बहुत ही बेस्ट है। क्यों होता है आप बताइए। आप जैसे हैं, आपकी जब आपको अपनी कंपनी पर भरोसा होगा तभी तो आप अपनी कंपनी पर इन्वेस्टिंग करेंगे। और जिस कंपनी, अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस की देखिएगा 50% से ऊपर है उसकी होल्डिंग, तो उसे अपनी कंपनी पर भरोसा है कि मेरी कंपनी
बहुत ही जल्द नीचे नहीं जाएगी, इसीलिए तो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। यदि आपको पता हो कि मेरी कंपनी 1-2 साल में यानी 1-2 महीने में लॉस में यानी डूबने वाली है, तो आप क्या उसमें अपना पैसा होल्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप उसे क्या करेंगे? होल्ड से बाहर कर देंगे और अपना अकाउंट मतलब जो अपना पैसा है अपने अकाउंट में लेंगे। ऐसा ही होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में लॉस नहीं होता। शेयर मार्केट में वे लोग लॉस करते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग के तरीके ले रहे हैं। यदि आप भी गैम्बलिंग के तरीके स्टॉक मार्केट को समझते हैं, मार्केट से बाहर हो जाएगी, आप इसमें नॉलेज यानी जो लॉस कर बैठेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं जो जीडीपी होती है वो, और हम तो एलआईसी करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, म्यूचुअल फंड सट्टा है, आप एलआईसी पर इन्वेस्ट करें, लाइफ इंश्योरेंस। अब मैं आपको बता दूं, आप जो पैसा है चाहे आप एलआईसी पर लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, गोल्ड पर लगाइए, इंश्योरेंस करवाइए, कहीं पर भी आप पैसा अपना लगाइए, वह स्टॉक मार्केट में ही आएगा। लोगों को पता नहीं होता इंडिया की जीडीपी जो है वह स्टॉक मार्केट से चलती है। हर देश की कंपनी जो भी जीडीपी है हर देश की वह स्टॉक मार्केट से ही चलती है। जो लोग स्टॉक मार्केट को नहीं समझते हैं वह बिल्कुल भी एजुकेट नहीं है, भले वो बीटेक बीकॉम कोई भी कंपनी किसी भी पोस्ट पर हो, यदि वो स्टॉक मार्केट को नहीं समझते हैं तो वह हमेशा नॉर्मल ही रहेंगे, क्योंकि वो उस माइंडसेट को नहीं समझ सकते जो एक स्टॉक मार्केट वाला बंदा समझता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यदि स्टॉक मार्केट समझना इतना आसान होता तो आज हर कोई स्टॉक मार्केट कर रहा होता। कोई भी 10-10 साल 15-15 साल किसी भी जॉब के पीछे ना कर रहे होते। तो देखिए स्टॉक मार्केट की यदि आपको स्टॉक बारे में सही नॉलेज है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग के बारे में आपको क्या सीखना होगा? टेक्निकल। जब आप ट्रेडिंग करने जाएं तब आप टेक्निकल सीखिए, क्योंकि उसमें वही काम आएगी, टेक्निकल ही आपको काम आएंगे। तो आपको समझ में आया टेक्निकल क्या होता है, कंपनी क्या होती है, काम कैसे करती है। इतना ही शेयर बाजार में होता है। शेयर की खरीद व बेचकर हम उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं? गैम्बलिंग क्या होती है, स्टॉक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कंपनी एंटर कब होती है, क्यों एंटर लेती है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्त को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं बट उनके पास सही वीडियो नहीं पहुंच पाती है। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो वीडियो में इतना ही था।